आज इस वीडियो में बात करेंगे आपका दौर यदि कंप्लीट हो गया है या फिर होने वाला है, तो उसके बाद आता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम आपको कैसे पास करना है इस बारे में बात कर लेंगे और इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे, एकदम डिटेल से बताएंगे कि आपका रिटन एग्जाम कितना पास करना कितना ज़रूरी है आपके लिए। इसको एकदम लाइटली नहीं लेना है कि दौर पास कर गए हैं तो आपका नौकरी पक्की हो गई। एकदम इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि ये तो मान के चलिए क्वालिफाइंग था, क्योंकि जितने भी बहुत संख्या में जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था उसको मतलब छंटनी करने के लिए ये दौड़ का प्रोसेस लिया गया था। तो आप यदि दौड़ पास कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप उस रेस में हैं जहां आपको रिटर्न देने का मौका मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपके लिए कि रिटन एग्जाम में कितने पेपर होने वाले हैं, कितने पेपर में कितने नंबर का कौन कौन सेक्शन में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको किसी भी चीज़ का कोई मतलब शक शंका न रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख ले रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप तक जानकारी पहुंचती रहे। तो चलिए देखिए, यदि आपने रनिंग को कंप्लीट कर लिया है या फिर रनिंग कंप्लीट करने वाले हैं किसी और दिन या फिर भविष्य में रनिंग करके आप कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपके लिए झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही का लगभग लगभग सिलेबस सेम है, एकदम सेम सिलेबस है। तो आप यदि झारखंड पुलिस के हैं या फिर उत्पाद सिपाही के, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। तो आपके लिए लिखित परीक्षा जो होगी वो सेम ही होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं कि लिखित परीक्षा में कितने पेपर होंगे। तो लिखित परीक्षा में 3 पेपर होने वाले हैं, 3 पेपर जो कि तीनों 2-2 घंटे के होंगे। और पहला जो पेपर होगा, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही आपको सुनने वाली बात है और यही आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस आपको पता है तो आपको पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली और आपका एग्जाम भी नज़दीक ही है, इसीलिए आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें। तो पेपर 1 जो होगा सामान्य भाषा ज्ञान होगा, जो भाषा ज्ञान है वो पेपर 1 होगा। अब पेपर 1 भाषा ज्ञान जो है वो 120 प्रश्न का होगा। 120 प्रश्न में से 2 सेक्शन बटेंगे, जिसमें होगा सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश। सामान्य हिंदी में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल इंग्लिश से 40, यानी 40 और 80 120 प्रश्न हो जाते हैं। अब सामान्य हिंदी में भी 2 सेक्शन होंगे। 2 सेक्शन मतलब जो 80 नंबर का जो आपका सामान्य हिंदी होगा उसमें से इस प्रश्न पूछे जाएंगे अनसीन पैसेज पे। अनसीन पैसेज का मतलब अनुच्छेद, जो आपको एक कहानी के तौर पे दे दिया जाएगा और इससे ही उसी कहानी से आपको आंसर छांट के लिखना है। मतलब कहानी आपको लिखा रहेगा उसमें और उसी कहानी में आपका आंसर छुपा रहेगा, तो उसी कहानी से आपको आंसर लिखना है। हिंदी व्याकरण आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 10th के बाद भी पढ़े होंगे, आप 10th के नीचे भी पढ़े होंगे। तो आपने जो बचपन से व्याकरण के बारे में जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सामान्य हिंदी में 80 नंबर का कवर हो जाता है आपका सामान्य व्याकरण और आपका अनुच्छेद, यानी 80 नंबर। सेम उसी तरह आपका इंग्लिश में भी है, जो कि 40 नंबर का आपका इंग्लिश होगा। वो होगा सेम हिंदी की तरह, अनसीन पैसेज पे होगा 20 नंबर और इंग्लिश ग्रामर पे होगा 20 नंबर। यानी कि पेपर 1 का पहला सेक्शन हिंदी और दूसरा सेक्शन इंग्लिश कंप्लीट हो जाता है। हिंदी 80 नंबर और इंग्लिश 40 नंबर के साथ 120 नंबर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसको कम से कम इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम 30% है। आपका 30% यदि आता है तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे पेपर 2 और पेपर 3 का काउंट आपका उसका स्कोर काउंट होगा आपका। अगर इसमें पेपर 1 में पास नहीं करते हैं तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 मतलब उसका इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। तो पेपर 1 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर 1 को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और ध्यान से ही एग्जाम देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में पेपर 2 में 100 प्रश्न होने वाले हैं आपके लिए और 100 प्रश्न में से रीजनल लैंग्वेज जो आपने चूज किया होगा फॉर्म फिल करते वक्त, या तो मुंडारी हो खोरठा हो या फिर नागपुरी हो, उर्दू हो या फिर बांग्ला हो, उड़िया हो, जिस भी लैंग्वेज को आपने चूज किया है उसी लैंग्वेज के पेपर आपको देने होंगे। अब आप पूछेंगे कि कौन सा
बुक पढ़े इसके लिए, तो उसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं कि आपका कौन सा पेपर के लिए कौन सा बुक प्रीफर करना चाहिए आपको। तो इसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न के लिए हर एक सही प्रश्न के लिए तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे, हर एक गलत प्रश्न के लिए आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और इसमें भी आपका पासिंग मार्क 30 है, यानी 30% आपको लाना है। बात कर लेते हैं कि पेपर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है आपके इस सिलेक्शन में, क्योंकि पेपर 3 होने वाला है आपका 120 प्रश्न का। अब 120 प्रश्न किस किस सेक्शन से आने वाला है वो सुन लीजिए, क्योंकि पेपर 3 और पेपर 2 को मिलाकर ही आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो पेपर 3 में सबसे पहले आपका 40 नंबर का होगा, जो सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक है, सामान्य जनरल जीएस का होगा। उसके बाद 50 नंबर हो जाता है आपका झारखंड जीएस का 50 नंबर, और 40 नंबर जनरल स्टडी का होगा आपका, तो 90 नंबर हो गया। उसके बाद आपका 20 नंबर आ जाता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान में भी आपको 20 प्रश्न का उत्तर देना होगा, यानी 90 + 20 हो गया 110, और 10 प्रश्न होगा जनरल मैथ्स का प्रश्न होगा, यानी 120। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यही वो सेक्शन है आपका मैथ, साइंस और झारखंड जीएस और जनरल जीएस, ठीक है। ये चारों मिला के आपका 120 प्रश्न हो जाता है, और ये पेपर 3 और पेपर 2 के अंक को मिलाकर आपका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मेधा सूची तैयार किया जाएगा। जब ये, और हाँ, एक बात याद रखिए कि आपका किसी भी तीनों पेपर में से किसी में भी 30% से आपका कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर 30% से कम पेपर 2 में है, 30% से कम है, और इसमें लगभग 90% है पेपर 3 में, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप पेपर 3 में पेपर 2 में फेल हो चुके हैं। तो आपको पेपर 1 में भी पास करना है 30% ला के, पेपर 2 में भी पास करना है 30% ला के, और पेपर 3 तो आपका है ही, आपको मार्क्स गेन करने के लिए तो पेपर 3 है ही। आप मार्क्स गेन कर सकते हैं पेपर 2 में भी, पेपर 3 में भी। इसलिए आप कोशिश करें कि दोनों में अच्छा मार्क्स गेन करें, क्योंकि दोनों अच्छा मार्क्स गेन करेंगे तभी आपका मेधा सूची में नाम आएगा। यदि आपने इस टर्म को, यानी लिखित एग्जाम को पास कर लिया, तो लगभग 90% आपका नौकरी सिक्योर हो जाता है, क्योंकि इसके बाद आपका मेडिकल बचता है, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट आपका लिखित एग्जाम होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट ये सवाल कर रहे थे कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने सिलेबस को समझिए पहले, आपके लिए सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सिलेबस को समझिए, सिलेबस यदि आपने समझ लिया तो आपको पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसलिए सिलेबस को समझिए, उसके अनुसार पढ़िए, और जल्दी से जल्दी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि आपके लिए समय अब नहीं बचा है, क्योंकि अब जल्द एकदम लगातार सब कुछ होने वाला है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड में इलेक्शन भी होने वाला है। इसी इलेक्शन को देखते हुए आपका जो प्रोसेस होगा वो लगातार बढ़ते जाएगा, फास्ट होते जाएगा। इसलिए यदि आपने पास कर लिया दौर, तो आप तैयारी में जुट जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।